मुझे पता है आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर बहुत जेलस फील करते हो और ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, बट उनकी सक्सेस को देखकर जेलस फील करने की बजाय आप उनकी स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो? क्योंकि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च काफी अच्छे से करते हो ना तो उन्होंने पास्ट में जो मिस्टेक्स किया वो करने से तो बच ही जाते हो और आपको ये भी समझ जाता है कि मार्केट में अभी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर रही हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कैसे स्पाई कर सकते हो। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखो यार, आपको ना ऐसा कोई टूल नहीं मिलेगा जो आपके कॉम्पिटिटर की ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बता पाए, क्योंकि वो एक तरफ पेड एड्स भी रन कर रहे होंगे, एक तरफ उनका सोशल मीडिया चल रहा होगा, एक तरफ उनकी वेबसाइट अच्छी जा रही होगी, उन्होंने अच्छे से एसईओ किया होगा। तो आपको ये जो सारे टाइप के पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद समझना पड़ेगा कि उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर की पेड एड की स्ट्रैटेजीज कैसे स्पाई कर सकते हो। अब देखो यार, हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो लिंक्डइन पर, फेसबुक पर या फिर गूगल पर अपने एड्स रन कर रहा हो और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनके पास स्पेसिफिक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सबके एड्स स्पाई कर सकते हो। जैसे फेसबुक के एड्स अगर आपको स्पाई करने हैं तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक टूल होता है, अगर गूगल के करने हैं तो गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर नाम का टूल आता है, और अगर लिंक्डइन पर करना है तो लिंक्डइन की खुद की एड्स लाइब्रेरी है। और ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है ना, इनकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। आपको जिस भी कॉम्पिटिटर को स्पाई करना है आप डायरेक्टली उनकी लिंक वहां पर पेस्ट कर सकते हो या फिर उनका नाम एंटर कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये उनके सारे एड्स आपको शोकेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फेसबुक के देखने हैं तो आप देख सकते हो कि वो वीडियो एड रन कर रहे हैं या फिर इमेज एड रन कर रहे हैं। गूगल एड्स देख रहे हो तो वो आपको बता देगा कि वो सर्च बेस्ड एड ज्यादा रन कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर एड ज्यादा रन कर रहे हैं। अगर आपको लिंक्डइन के देखने हैं तो वो आपको बता देगा कि आप मैसेज फीड वाले एड वो लोग ज्यादा रन कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट बेस्ड एड ज्यादा रन कर रहे हैं। तो आपको ओवरऑल पूरी उनकी एड स्ट्रैटेजी समझ आने लगती है। और अगर आपको थोड़ी और डीप लेवल पर रिसर्च करनी है ना, तो आप देखोगे इन प्लेटफॉर्म्स में आपको काफी सारे फिल्टर मिलते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि इनका लॉन्गेस्ट रनिंग एड कौन सा रहा है, आपके कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं, उनकी एड कॉपीज कैसी होती है, उनके एड क्रिएटिव कैसे होते हैं। मतलब ओवरऑल एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको फ्री में किसी भी चीज के एड्स को स्पाई करना है ना, तो ये जो फ्री टूल्स अवेलेबल है ये आपको काफी डीप रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। और मैं भी यूजुअली अगर अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च करती हूँ बहुत बेसिक लेवल पे, तो मैं इन्हीं टूल्स का यूज करती हूँ। देखो, आप कभी भी एड्स की रिसर्च करोगे ना तो उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले आप उनके एड क्रिएटिव्स की रिसर्च करो, एड कॉपीज की करो, और वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं उसकी रिसर्च करो। मैं आपको इसे बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो आपका कॉम्पिटिटर एक रियल एस्टेट का बंदा है, तो आप ये देखो कि वो व्हाट्सएप के एंगेजमेंट कैंपेन्स चला रहे हैं या फिर लीड कैंपेन्स चला रहे हैं और अपना ट्रैफिक व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट पर भेज रहे हैं। और इसके अलावा वो किस टाइप के हुक्स यूज कर रहे हैं, उनका कॉल टू एक्शन क्या है, क्या उन्होंने कोई और एक्स्ट्रा ऑफर्स दे रखे हैं। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करते हो ना, तब जाके आप उनकी प्रॉपर एड की स्ट्रैटेजी समझ पाते हो। और ये तो देखो सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हो गए। कई सारी प्रोफेशनल एजेंसीज जो होती है ना, वो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म का यूज करती है सारे एड स्पाई करने के लिए, क्योंकि क्या होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर एक स्ट्रैटेजी निकालना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे हम भी, हमारी एजेंसी में एक टूल आता है जिसका नाम है मीनिया, वो यूज करते हैं। इसमें आपको शुरू में फ्री ट्रायल तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आपको इसके एडवांस फीचर्स को एक्सेस करना है ना, तो आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। अब मीनिया आप जब भी यूज करोगे तो आप सारे प्लेटफॉर्म के जो एड्स होते हैं ना, एक ही जगह पर स्पाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, मैं उसका कोई कीवर्ड डालती हूँ या फिर अपने प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन डालती हूँ, तो उससे रिलेटेड ना मुझे सारे एड्स दिख जाते हैं और ये समझ आ जाता है कि वो क्या एड कॉपीज यूज कर रहे हैं, उनके एड क्रिएटिव कैसे हैं, वो क्या स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं, क्या उनका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, आजकल मार्केट में सबसे अच्छा एड कौन सा चल रहा है। इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत किसी भी टूल पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट आप मीनिया में करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर अवेलेबल मिल जाती हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो या फिर बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो एक बार मीनिया जाकर चेकआउट करो, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर टूल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर चेक कर लेना। और अगर आप दामिनी 20 कूपन कोड यूज करते हो ना, तो आपको स्ट्रेट 20% उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि आप
आप अपने कॉम्पिटिटर के सोशल मीडिया को कैसे स्पाई कर सकते हो। क्योंकि देखो आजकल अगर आपको कोई भी ब्रांड स्टार्ट करना है या फिर कोई भी बिजनेस ओन करना है तो आपको सोशल मीडिया में अच्छी पकड़ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप वहां से ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये समझना जरूरी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको ऑर्गेनिकली सेल्स और लीड्स मिल रही है जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताती हूँ जो फ्री टू यूज है और इनका यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च काफी अच्छे से कर सकते हो। देखो अपने कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया को स्पाई करने का बेस्ट वे है कि आप ये देखो कि वो किस टाइप के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसका स्ट्रेट मतलब है कि वो कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा पोस्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक टूल आता है जिसका नाम है सोशल ब्लेड। इसमें जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर का सोशल हैंडल डालोगे ना तो ये आपको बता देगा कि उनके डेली कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आपको लगे कि यार इस दिन इनके अचानक से काफी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाके उनका लास्ट जो पोस्टेड कंटेंट है वो चेक करो, क्योंकि इससे ये समझ आता है कि उन्होंने वो जो कंटेंट पोस्ट किया है उससे लोग काफी उनको फॉलो कर रहे हैं और एंगेजमेंट मिल रही है, और आप वैसा ही कंटेंट हैंड पिक करके अपने सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस टूल में ये भी देख सकते हो कि उनकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब वो 2 दिन में पोस्ट कर रहे हैं, 4 दिन में पोस्ट कर रहे हैं, कितने दिनों बाद वो पोस्टिंग करते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपको किस टाइप से पोस्टिंग करनी है। और ये मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं बता रही हूँ, आप इस पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हैंडल डाल के सब कुछ चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब का देखते हो तो वो आपको बता देगा कि इनके डेली बेसिस पर व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनके काफी अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो रही है और हमारी नहीं हो रही है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से जाननी है ना तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप एक एक्सेल शीट बना लो, आपको जितने अपने कॉम्पिटिटर्स पता है ना सबको एक लिस्ट में नोट डाउन कर लो, जितने ज्यादा होंगे उतनी बेटर होगी, क्योंकि उतनी अच्छी रिसर्च हो पाएगी। इसके बाद देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबके टॉप 4 या टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट कौन से रहे हैं। इट डजंट मैटर वो इमेज है, कैरोसेल है या फिर रील है, आप उन सबको नोट डाउन कर लो। जब आप इसे एक्सेल शीट में ऐड कर लोगे ना उसके बाद आप चेक करो कि सारे कॉम्पिटिटर्स में ऐसी क्या कॉमन फेनोमेना है जो आप यूज करके अपने लिए वैसी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, विच इज आवर वेबसाइट। एंड आई नो आप लोग वेबसाइट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप ऑर्गेनिक वे से या फिर पेड वे से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो तो आपको उन्हें कहीं ना कहीं केटर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आप सेल्स लेकर आओ या फिर कन्वर्जन्स लेकर आओ, जो आपकी वेबसाइट के थ्रू ही होती है। तो आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी ऑप्टिमाइज है ये सबसे मेजर फैक्टर होता है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्या ऑप्टिमाइजेशन करके रखा है जो अभी तक आपने नहीं किया और आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो वेबसाइट आपको 2 ही तरीके की मिलेंगी, या तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी या फिर लीड जनरेशन या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होगी। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको ये सारी चीजें एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपना प्रोडक्ट पेज कैसा रखा हुआ है, उनके प्रोडक्ट पेज पर कितनी बटन्स हैं, उन्होंने अपना चेकआउट पेज कितना सीमलेसली इंटीग्रेट करके रखा है, कोई ऑफर्स दिए हैं कि नहीं, क्या उन्होंने कोई काउंटडाउन लगा रखा है या फिर डिलीवरी टाइम लगा रखा है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये आपको ई कॉमर्स में एनालाइज करनी पड़ती है। एंड अगर मैं बात करूं लीड जनरेशन की या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट की, तो आप ये देखो कि उन्होंने अपने वेबसाइट को कितना एसईओ ऑप्टिमाइज कर रखा है, क्या वो ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं, क्या वो कोई फ्रीबी दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आपको ये सारी चीजें एनालाइज करनी है ना तो इसके काफी सारे टूल्स आते हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हो, जो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको लीड जनरेट करनी है या फिर आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है तो आपको एसईओ के बारे में काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है कि वो क्या कीवर्ड्स पर फोकस करके रैंक कर रहे हैं तो उसके लिए 2 बेसिक से टूल्स आते हैं जो आप सभी को पता है, एक हो गया उबरसजेस्ट और एक हो गया सेमरश। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि वो किस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या वो इस पर कंटेंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा वो बेसिक जो एसईओ का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको इन दोनों टूल्स की हेल्प से पता चल जाएगा। अब अगर आपको जानना है कि उन्होंने ऑफ पेज एसईओ वाले पार्ट में क्या चेंजेस कर रखे हैं, मतलब उनका क्या अच्छा और आपका क्या अच्छा नहीं है, तो एक टूल आता है जिसका नाम है एसईओ साइट चेकअप। आप अपनी वेबसाइट डाल के देख लो और उनकी डालकर देख लो, ये आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे देता है कि उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितने अच्छे से कर रखा है, उनके साइट मैप है कि नहीं, उनकी robot.txt फाइल्स है कि नहीं, क्या उनके पास ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। ये सारी चीजें आप एनालाइज करके उस हिसाब से अपनी
की स्ट्रैटेजी बनाकर अपना एसईओ कर सकते हो। और अगर आपको ये भी जानना है कि वो लीड जनरेशन या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी है, वो किस टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, क्या वो गूगल साइट किट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आप बहुत इजीली builtwith.com से चेक कर सकते हो, जो आपको पूरी उस वेबसाइट का टेक्नोलॉजी लुकअप दे देगा। एंड इवन मैं ई कॉमर्स की भी बात करूँ ना, तो आप builtwith पर जाकर ये भी देख सकते हो कि वो वेबसाइट किस पर बनी है और वो किस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। और देखो, मैं ना आपको ई कॉमर्स के काफी सारे टूल्स बता सकती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आपको ये सारी चीजें जानने की जरूरत है कि उन्होंने प्रोडक्ट पेज अपना कैसा रखा है, उनका इनिशिएट चेकआउट पेज कैसा है, उन्होंने चेकआउट में सिंगल पेज चेकआउट तो नहीं रखा, उनकी प्रोडक्ट इमेजेस कैसी हैं, क्या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट में वीडियोस भी ऐड कर रखी हैं, इंस्टाग्राम लिंक कर रखा है कि नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स में ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही आपको काफी बड़ा इंपैक्ट ला कर देती है। एंड इवन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है उन्होंने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, उनकी कितनी सेल्स आ रही है, कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ये आप यूजपाई नाम के एक्सटेंशन से बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ यूजपाई एक ऐसा टूल नहीं है, हीलियम 10 हो गया, dropship.io हो गया, ये सारे एक्सटेंशन से आप ना शॉपिफाई पे अगर स्टोर बनी है या फिर वूकॉमर्स पे बनी है, कहीं पर भी बनी है, आप बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। अगर आप ये सारे मेथड्स भी फॉलो करते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप समझ पाओगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं। और देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग ना मैं आपको काफी यूनिक तरीके से सिखाती हूँ एंड इवन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम टाइम में आपको काफी सारी चीजें डिलीवर करके दे दूं। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियोस काफी ज्यादा बोरिंग होती है, बट आई ट्राई कि मैं आपको ज्यादा सिखा पाऊँ, कंपैरेटिवली उसे क्रिएटिव बना पाऊँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत भी मैटर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना आपके कॉम्पिटिटर्स इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बाय बाय।